बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक चौधरी। मरियम सफदर अवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें से वो अचानक गायब हो गई। पता चला कि मोहम्मद जुबैर के साथ चली गई हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के हवाले से अफवाहें शिद्दत इख्तियार करके। हम सब जानते हैं जैसा कि सफदर अवान की गिरफ्तारी आज हुई सुबह कायद-ए-आज़म के मज़ार की बेहुरमती के हवाले से। मज़ार कायद मेंटेनेंस एक्ट के हवाले से दफा 6 की खिलाफ वर्जी, जिसकी सजा 3 साल कैद और जुर्माना और दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। अदालत में उन्हें पेश कर दिया गया है। बहस जारी है। नून लीग और पीटीआई के वकला में शदीद नोकझोंक भी देखने में आई दौरान समाअत। इस गिरफ्तारी ने पाकिस्तानी सियासत में अजीब तरह से हलचल पैदा कर दी है और उससे भी बड़ा बुरहान एक पीडीएम में भी पैदा कर रखा है। इस सब पे बात करेंगे। कहां कहां राब्ते हो रहे हैं, क्या सूरत हाल ताजा तरीन। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बात कुछ इस तरह से बनी है कि 16 जून को गुजरांवाला होने वाले जलसे में नून लीग लंदन के सरबराह की तरफ से पाकिस्तान की इस्लामती के इदारों पर खुली तनकीद और जारहाना अंदाज ने जहां पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश किया, वहां वो ये भी कहने पे उतर आए कि हम जो साल से पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया दे रहे थे, इल्जामात लगा रहे थे, पाकिस्तान के इस साबिक वजीर आजम ने हमारे इल्जामात की तायद कर दी है, तस्दीक कर दी है। और उस जलसे से नून लीग की अपनी सफों में एक अजीब सा इंतशार नजर आ रहा था। आसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक अपने साथियों के साथ इस चीज पे बहुत परेशान थे कि ये नवाज शरीफ ने क्या कर दिया है, और कुछ लीगी नून लीग पे से नून लीग लंदन के सरबराह की तरफ से खुदकुश हमला करार दे रहे थे। अभी उस बात का चर्चा जारी था कि 18 अक्टूबर को कराची में होने वाले कारसाज धमाके के सिलसिले के जलसे में इसी बना पर पीपल्स पार्टी ने अपने बयानियों को नून लीग से अलग करते हुए नवाज शरीफ की ख्वाहिश के बावजूद उसे जलसे में तकरीर की इजाजत नहीं दी, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग के करतूतों की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर डालने के लिए आमादा और तैयार नहीं थी। लेकिन उसकी इस सारी एहतियात के बावजूद सफदर अवान ने मज़ार कायद पे जाके जो जिस तरह से रकीक हरकत की, उसका नतीजा यह निकला कि अवाम में उससे बड़ा तनफ्फर और गुस्सा पैदा हुआ। और फिर सारी रात ब्रिगेड थाने में धरने के बाद यह फैसला किया गया, पुलिस मजबूर हो गई कि अवाम के गुस्से और नफरत का अलावा किसी और बड़े तसादम का पेश पैमाना साबित हो। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और फिर मुकदमे के बाद सफदर अवान को होटल में से गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि सफदर अवान की बेगम का यह कहना है कि होटल का दरवाजा तोड़ के उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस सवाल के जवाब में कि उस वक्त वो क्या कर रही थी वहां, तो उन्होंने कहा कि मैं सो रही थी, मेरे सोए सोए वो गिरफ्तार करके ले गए। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि अगर इस तरह से गिरफ्तार किया जाता, मुजाहमत होती, तो वो किस तरह से सोई रह सकती थी। और जब वीडियो देखी जाती है गिरफ्तारी की, तो उसमें सफदर अवान बड़े आराम से पुलिस वालों की मौजूदगी में पुलिस वालों से दूर हटके अपनी मर्जी से नारे लगा रहे हैं। कोई पुलिस वाला उनके पास नहीं आता और उन्हें सारी सरगर्मियों की इजाजत दी जाती है और फिर वो बड़ी आजादी के साथ पुलिस की फ्रंट सीट पे वैन में बैठ जाते हैं। और फिर उन्हें जब थाने ले जाया जाता है तो वहां उन्हें चाय और बिस्किट पेश किए जाते हैं। उनके इज्जत व एहतराम पुलिस
पूरा अदा करती है। और इस तरह से हलचल मच जाती है और बेगम सफ्दर अवान की अपने वालिद से लंदन में बात करती है, वहां से गाइडलाइंस लेती है और पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान गिरफ्तारी के बाद सफ्दर अवान की बेगम से मिलने जाते हैं और फिर वहां राजो न्याज होता है, लाहे अमल की तैयारी की जाती है और उस मुलाकात के बाद जो सिलसिला चल रहा है, बिलावल भुट्टो से भी राब्ता किया जाता है ताकि सफ्दर अवान की रिहाई के हवाले से उनसे मदद तलब की जा सके, लेकिन वो मुआमन साबित नहीं हो पा रहे किसी भी तरह से। हत्ता कि सिंध पुलिस ने यह कह दिया है कि सफ्दर अवान की गिरफ्तारी कानून के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। उन्होंने जो कुछ मज़ार कायद पे किया उसके नतीजे में कानून के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पीडीएम जो कि पहले से ही बांध बांध बोलियां बोलने वाले लोगों का एक गिरोह है, एक हजूम है, और पीपल्स पार्टी ये अच्छी तरह से समझती है कि उससे सिंध गवर्नमेंट छीनने के लिए ये सारी स्ट्रगल की जा रही है। हत्ता कि नून लीग के एक परवरदा साफी सलीम साफी ने तो आज खुल के कह भी दिया है कि जरदारी और बिलावल दोनों सिंधी बलोच खून रखते हैं और इस सिंधी बलोच खून का ये तकाजा है कि सफ्दर अवान की बेगम उनकी मेहमान थी, ये लोग उनके मेहमान थे और उनके मेहमानों को होटल का कमरा तोड़कर गिरफ्तार किया गया है और ये सिंधी और बलोची खून पे और उनकी गैरत पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। लिहाजा उन्हें फौरन बगैर कुछ सोचे समझे ताव में आते हुए सिंध असेंबली फौरन तोड़ देनी चाहिए और हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। तो इस तरह से नून लीग का वो बयानिया खुल के सामने आ गया है जिसका पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को खदशा था कि पीडीएम के कवर में नून लीग ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी से सिंध की गवर्नमेंट छीन ली जाए और असेंबलियों से भी रिजाइन दिया जाए ताकि मार्च में होने वाले सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, जिसका ये खासा इम्कान है कि वो पीटीआई के बाद दूसरे नंबर की पार्टी होगी और हो सकता है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर भी उनका हो, तो पीपल्स पार्टी को अब ये समझ आ गई है कि सेनेट में उनकी अपोजिशन लीडरशिप और सिंध की गवर्नमेंट उनसे छीनने की कोशिशें हो रही हैं। और इसी तरह से एक और परवरदा लीगी साफी हामिद मीर ने एक नई कहानी जैसे वो सुनाते रहते हैं और वो बात में झूठ साबित होती हैं। ये कहानी तशरीह की है कि आईजी सिंध को एक इदारे ने, उसके एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया था, उठा लिया था, अगवा कर लिया था और उसे लेके एक सेक्टर ऑफिस में चले गए थे जहां एडिशनल आईजी भी मौजूद थे और वहां फिर उन पर प्रेशर डाला गया ताकि वो सफ्दर अवान की गिरफ्तारी का हुक्म जारी करें, क्योंकि उससे पहले थानेदार ब्रिगेड थाने के वो मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। उसी की वजह से एहतजाजन गुस्से से भरे हुए हजूम को सारी रात थाने के बाहर धरना देना पड़ा। तो इस तरह से हामिद मीर ने ये दरफंद नहीं छोड़ी है कि आईजी को अगवा किया गया था और प्रेशर के साथ ये सारा कुछ किया गया है। लेकिन पुलिस ने जो ट्वीट की है, ट्विटर पे उन्होंने कहा है कि सफ्दर अवान की गिरफ्तारी कानून के ऐन मुताबिक है और उनके साथ बिल्कुल इंसाफ और गैर जानबदारी के साथ तफ्तीश की जाएगी। जबकि मरियम सफ्दर अवान ने भी अपने डैडी से लंदन में बात की है जिसमें इस गिरफ्तारी के बाद नया लाहेअमल जारी किया गया है और बेगम सफ्दर अवान का यह कहना है कि इसके ऊपर, गिरफ्तारी के ऊपर हम शदीद रद्द अमल का इजहार करेंगे। लेकिन तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो अचानक छोड़ के जिस तरह से गायब हुई हैं, उससे भी अंदाजा होता है कि शायद वो खुलकर सामने आने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी वो अपने कार्ड सामने नहीं लाना चाहती और
इसी तरह से कामरान खान जो मारूफ सहाफी हैं, उन्होंने कहा है कि पीडीएम का अंदरूनी खिलवाड़ खुलकर सामने आ गया है और जो ये अफवाहें छोड़ी जा रही हैं कि आईजी को अगवा किया गया था, ये सिर्फ मरियम सफदर की तसल्ली के लिए हैं, वरना सफदर अवान को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है और इस तरह की अफवाहों में कोई सदाकत और हकीकत नहीं पाई जाती। सफदर अवान की गिरफ्तारी नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, जिसे पहले ही ये खदशात घेरे बैठे हैं कि नून लीग लंदन के सरबराह की तरफ से गुजरांवाला जलसा में की गई तकरीर नून लीग पे खुदकुश हमला है और नून लीगी जिन्होंने कभी मुजाहमत की सियासत नहीं की, जो हमेशा मखसूस गमलों में पैदा हुए और परवान चढ़े और पले बढ़े और मखसूस गमलों की सियासत और मखसूस घरों की तवाफ ही उनकी सियासी तरक्की का बायस और नतीजा। तो क्या सोचने वाली बात यह है वो किस तरह से मुजाहमती सियासत कर सकते हैं। उनके खून में ही नहीं है, ये उनके डीएनए में ही ये बात नहीं है कि वो मुजाहमती सियासत कर सकें। वो हमेशा से अंदरूने खाना की सियासत करते हैं, जोड़ तोड़ की सियासत करते हैं, छांगा मांगा की सियासत करते हैं, खरीदो फरोख्त की सियासत करते हैं और मैनेज करते हैं सारी चीजों को। और आज भी उनके एक साथी शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग के इस वक्त सदर हैं, अपनी मर्जी से जेल में बैठे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ही दरख्वास्त जो जमानत के लिए दी हुई थी वो वापस ले ली थी और उसका मतलब ये था कि वो खुद जेल में जाना चाहते हैं, लिहाजा वो वहां मौजूद हैं और बड़े अच्छे दिन गुजार रहे हैं। उनकी मर्जी की, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, माहौल दिया जा रहा है, जबकि वो नैब अथॉरिटीज के साथ किसी भी तरह का ताउन करने के लिए तैयार नहीं और उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहे। और आज ही कोर्ट ने नवाज शरीफ की तलबी का परवाना भी जारी कर दिया है कि अगर वो 24 तक नहीं आते तो उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। और ये सारा सिलसिला अब फजलुर रहमान क्या खुल के सामने आएंगे या बिलावल भुट्टो वाकई सलीम साफी की वो बात मान लेंगे कि सिंध असेंबली तोड़ दी जाए ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी और पीपल्स पार्टी भी नून लीग की तरह पे यारों मददगार फिरती रहे। क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के इस झांसे में आएगी कि वो अपनी सिंध गवर्नमेंट भी खत्म कर दे, असेंबली से अपनी रुकनीयतें भी छोड़ दे और सेनेट में जो उसे एक एजाज मिल सकता है मार्च के इलेक्शन में उससे भी महरूम हो जाए और नून लीग अपने मकासद हासिल कर ले और पीपी फिर उसके पीछे पीछे चलती जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाए। क्या पीपल्स पार्टी इस झांसे में आएगी? क्या फजलुर रहमान इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में पीडीएम के इत्तेहाद को मजबूत बनाना तो दूर की बात है, जो अब इज्जत सादात थोड़ी सी रह गई है उसे भी बचा पाएंगे? ये है वो लम्हा फिक्रिया जिसका सामना करना है फजलुर रहमान को भी, बिलावल को भी और सफदर अवान की बेगम को भी और नून लीग के लंदन में भगोड़े और मफरूर सजा याफ्ता नाहल लीडर को भी। क्या जो वो कर चुके हैं उसका अंजाम वो कैसे देखेंगे और उनकी पार्टी अब कितने टुकड़ों में तकसीम होगी और कितने लोगों को उनके करदा जराइम की सजा भुगतना पड़ेगी, क्योंकि वो तो लंदन में महफूज फजाओं में मौज मेला कर रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मुशर्रफ दौर में 10 साल के लिए माफी मांगकर सऊदीया चले गए थे और अपने साथ गिरफ्तार लीगी लीडरों हत्या के गौस अली शाह को भी एतमाद में नहीं लिया था, किसी से भी नहीं पूछा था, अपने सारे साथियों को कैद में छोड़ के और सरूर हासिल करने के लिए सऊदीया में शाही महल में जाके डेरा लगा लिया था। और इसी तरह अब भी उन्होंने किसी से नहीं पूछा
एक कैदी जेल से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से लंदन रवाना हो गया। किसी से मुशावरत नहीं की गई, किसी से पूछा नहीं गया, और अब पूरी फैमिली, भगोड़ों की फैमिली लंदन में जागजी है, वहां से बढ़ के मारी जा रही हैं। और अगर थोड़ी सी भी गैरत होती तो पाकिस्तान में आके मुकाबला करते, जिसे भी पाकिस्तान के मुफादात के मुनाफी समझते, अवाम को इत्माद में लेते। लेकिन फरारी की जिंदगी, भगोड़ा जिंदगी, जलावतनी की जिंदगी और लूटा हुआ माल, उससे सबसे ज्यादा प्यार, और मुल्की मुफादात और सलामती की कोई परवाह नहीं। तो क्या उनकी पार्टी के लोग इतने ही नासमझ हैं कि वो ये सारा कुछ देखने के बाद भी एक भगोड़े सियासतदान की तरफदारी करते रहें, और जैसे पहले 10 साल वो उसकी खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करते रहे, अब फिर से उसी ही सुराख से डसे जाएं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अहम खबर के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।